Good morning, class. I'm Pawan Solanki. Today class we will discuss about the nonce equation. तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में जो हम क्या करने वाले हैं, नॉन इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हम जो है ठीक है सीख चुके हैं सेल्फ जो ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो ठीक है वो हम सीख चुके हैं। इसके लिए आपको ठीक है पुरानी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, पहले सेक्शन में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि हम सीख चुके हैं। हाँ भाई, ठीक है, क्या क्या हम जो है पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान चुके हैं ना भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कितने प्रकार का होता है, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो प्रकार का होता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है, यदि गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है ना, तो दो तरह का होता है ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा कौन सा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है भाई। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा भाई। ठीक है, और आईयूपीएसी ने क्या कहा है, ठीक है आपने क्या यूज करना है। ठीक है, वो रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करना है। ठीक है, हम किसे यूज करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करेंगे जो है। ठीक है ना, आईयूपीएसी ने कहा है तो ठीक है ये यूज करना है। ठीक है, अब ये जो होता है ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कैसे जो है लिख सकते हैं, क्या तरीका होता है पोटेंशियल को लिखने का तरीका क्या होता है। इसमें जो है ठीक है रिडक्शन होना है। ठीक है, तो जैसे क्या रहेगा, आपका मेटल एटम है, मेटल एटम है भाई। ठीक है, तो क्या करता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, गेन करके जो है क्या बनाता है, मेटल एटम। ठीक है, बनाता है। ठीक है ना, मेटल एटम ठीक है डिपोजिट हो जाएगा सॉलिड स्टेट के अंदर जो है। ठीक है, यहाँ पर क्या रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन के लिए तो लिखते हैं हम यहाँ पर जो है ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है भाई हमने जो है। ठीक है, तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए जो है ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है वो लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, अजीत। ठीक है, आगे क्लास में आज कैसे आगे क्लास में अजीत, अजीत तो आता नहीं है भाई। चलो देख लेते हैं यहाँ पर जो ठीक है ई। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, एम एन। ठीक है, एम एन प्लस स्लैश एम। ठीक है, ये रहेगा। और ये क्या रहता है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर है। ठीक है भाई, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर नहीं, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यदि स्टैंडर्ड की हम बात करें तो स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो होता है आपका वहां पर क्या लगा होता है, ई नोट लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, रिडक्शन यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, एम एन प्लस से एम बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एस आर पी हो जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, ये सारी चीजें हम जो देख चुके हैं, है कि नहीं। स्टैंडर्ड में जो कंडीशन होता है अभी कौन कौन सी होती है, स्टैंडर्ड वाली जो है 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है। ठीक, कंसंट्रेशन क्या होती है वहां पर जो है 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, और साथ ही जो है यदि गैस स्टेट में है तो प्रेशर क्या रहेगा, 1 atm रहेगा। ठीक है ना, कंसंट्रेशन। तो ये सारी की सारी क्या स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर रहता है ये, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, ये हम जो पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको जो, ठीक है, बिना स्टार्ट नहीं हुई अभी। ठीक है, क्या रहेगा, ठीक है, ये हम जो है कर चुके हैं। ठीक है, ये कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे क्या होता है, सेल का इमेज भी होता है भाई। ठीक है, इमेज ऑफ सेल, इमेज ऑफ सेल। ठीक है, इमेज ऑफ सेल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये होता है इमेज ऑफ सेल का फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कैथोड। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड, ये तो होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ठीक है, ये रहेगा। और या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ई राइट माइनस राइट में जो आपका होता है रिडक्शन होता है। ठीक है, माइनस लेफ्ट। ठीक है, तीन को बाय है। ठीक है, ये रहेगा ई माइनस ई एनोड। ठीक है, ये रहेगा आपका एनोड। ठीक है, यहाँ पर एनोड नहीं, ठीक है, लेफ्ट लिखना था। ठीक है, ठीक है रहेगा लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया भाई यहाँ पर जा। ठीक है, ये क्या है, ये ईएमएफ है सेल का एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ठीक है, कल किसी ने पूछा था यदि 2m कर दे तो हम क्या कैसे निकालेंगे जो है। ठीक है, ईएमएफ देखो ये क्या है, ठीक है, ईएमएफ है सेल का ठीक एट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ठीक है, जिसको कि हमने नॉन्स इक्वेशन से कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें हुई। ठीक, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, ये रहेगा, और दूसरा ठीक है ये हमें निकालना है। ठीक है, हम ये निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, ये वाला भी सीखते हैं। ये तो गिवन होता है। ठीक है, किसके अंदर, टेबल के अंदर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले टेबल के अंदर निकाल रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करके हमने निकाल रखा है। ठीक है, दूसरा क्या है, ठीक है, हमने न्यूमेरिकल देखे थे कौन से, ई नोट ऑफ सेल वाले। ठीक है, वो क्या होता है, ई नोट, वहां पर ई नोट लिखते हैं हम कैथोड का। ठीक है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ कैथोड स्टैंडर्ड एसआरपी रहता है यहाँ पर ये। ठीक है, माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ठीक है ना, ये क्या होता है, एसआरपी में होता है, दोनों के दोनों किसमें होते हैं, एसआरपी स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल होता है दोनों का जो है। ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों में जो है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, ये एस आर पी। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, एस आर पी रहेगा। ठीक है, दोनों का जो याद। ठीक है, और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है, एक और फार्मूला इससे भी राइट और लेफ्ट वाले से भी कर सकते हैं, ई नोट ऑफ राइट माइनस ठीक है ई नोट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी है भाई हमारी, ठीक है, ये वाली, ये तो हमने सीख लिया भाई। ठीक है,
ये ई कैथोड, ई नोड कैथोड जो दे रखा हो, कहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है, आपको जो टेबल में दे रखा होगा, ठीक है, वहां से आप जो निकाल सकते हैं ईएमएफ सेल, ठीक है। यदि ईएमएफ सेल का कैसा आ रहा है, ठीक है, यदि स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो क्या है, स्पॉन्टेनियस सेल रहेगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस सेल है, ठीक है। कल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उसमें भी हमने देखा था सेल जो वर्क करेगा भाई, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस सेल होगा, ठीक है, सेल जो वर्क करेगा, ठीक है। यदि नेगेटिव है या फिर जीरो आता है तो सेल जो वर्क नहीं करता भाई, ठीक है, सेल जो डेड हो चुका है, ठीक है ना, ठीक है रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये दो चीजें जो आई हैं, ठीक है, नहीं, एक तो ये वाला भाई, ठीक है, ये जो अपने इलेक्ट्रोड का ईएमएफ निकालना है, साथ ही इलेक्ट्रोड ईएमएफ निकालना है किसका, सेल का, ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन, उसको हम जो कैलकुलेट करेंगे इसके द्वारा, ठीक है, नॉन स्टिक इक्वेशन के द्वारा आपने क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है ना, ये नॉन स्टिक इक्वेशन के द्वारा सोल्व होगा, ठीक है, याद रखेंगे भाई। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है, नॉन स्टिक इक्वेशन का ही जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है क्या है, वही है, ठीक है, नॉन स्टिक, ठीक है। तो ये जो मैंने एक ओवरव्यू, ठीक है, जो बच्चे आए नहीं थे, ठीक है, उनके लिए मैंने फिर से एक बार फिर से जो बता दिया, ठीक है, आपको जो भाई, ठीक है, वो देख सकते थे जो कि हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जरूरी था भाई, ठीक है, समझने के लिए जो है। तो नॉन स्टिक इक्वेशन की हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर, ठीक है, नॉन स्टिक इक्वेशन। अब देखो नॉन स्टिक इक्वेशन को ना, देखो बच्चे जो है चैप्टर कर लेते हैं, उनको समझ में आता है क्या है, क्या कहाँ पर इसको लगाना है, समझ में नहीं आता क्योंकि बुक से पढ़ते हैं, तो ठीक है भाई। तो अपने आप समझने में, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आसानी से एक बार जो आपको बता देता हूँ। देखो ईएमएफ ये जो है ना, दो तरीके से निकाल सकते हैं हम जो है, ठीक है। नॉन स्टिक इक्वेशन को दो फार्मूले में आप यूज करेंगे। एक तो क्या रहेगा आपका, ईएमएफ निकाल रहे हो किसका, इलेक्ट्रोड का, ठीक है, इलेक्ट्रोड का, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे होंगे आप, ठीक है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए यूज करेंगे। दूसरा यूज करेंगे हम सेल के लिए भी, ठीक है, सेल का ईएमएफ जो होगा वो निकालेगा हम, ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन या फिर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर जो है कंसंट्रेशन दे रखी होगी गिवन, ठीक है, उसके ऊपर हम यहाँ पर इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रहेगा भाई, लिखना स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। देखो क्या नॉन स्टिक इक्वेशन, ठीक है, नॉन स्टिक इक्वेशन जो क्या है, नॉन स्टिक इक्वेशन किससे यूज होती है, दिस इज यूज्ड, दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट, इसलिए यूज होती है, ठीक है, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक तो क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दोनों चीज, ठीक है, इलेक्ट्रोड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, ईएमएफ ऑफ ए सेल एट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है, और टेम्परेचर, ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन रहेगी भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी वहां पर, ठीक है भाई। इनमें से कोई भी एक वैल्यू जो चेंज होती है, कंसंट्रेशन चेंज कर दो, टेम्परेचर को वही रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखें क्या क्या कंडीशन रहेगी जो है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को भी चेंज कर सकता है, कंसंट्रेशन को चेंज कर सकता है, ठीक है, तो जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती और उनके ऊपर जो है, ठीक है, ईएमएफ जो हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम, ठीक है, नॉन इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, use of a Nernst equation to find out electrode potential, use of a Nernst equation, Nernst equation का यूज करेंगे, Nernst ने दिया था ये, ठीक है, इक्वेशन टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल जो है कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है भाई। देखो अब जनरली देखो होता क्या है, देखो नर्स इक्वेशन जो आपका रहेगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन को मान लेते हैं रिएक्शन रिडक्शन हो रहा है वहां पर, ठीक है, रिडक्शन के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, ठीक है, जो क्या रहेगा, तो रिएक्शन हो रही है, एक Mn प्लस, ठीक है, क्या कर रहा है, ये आयन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये क्या बना रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है, M, ठीक है, बन रहा है यहाँ पर जो, ठीक है, ये बन गया। अब ठीक है, सॉलिड स्टेट में ये जो बन गया यहाँ पर जो, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन वाली प्रोसेस यही तो होगी भाई, ठीक है, जहाँ पर क्या हो रहा हो, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम दिखा भी सकते हैं, जैसे क्या जिंक आयन है, ठीक है, जिंक प्लस आयन, ठीक है, वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या बनाता है, जिंक जो बनाता है, ठीक है, ये रिडक्शन वाली प्रोसेस है, क्या है, रिडक्शन वाली प्रोसेस है भाई, ठीक है ना, ये रहेगा। अब इसके लिए, ठीक है, नॉन इक्वेशन, ठीक है, नॉन इक्वेशन फॉर अब इक्वेशन, ठीक है, जनरल है, ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे, पहले जनरल लिख लेते हैं, नॉन इक्वेशन और दिस नॉन इक्वेशन क्या होगी, नॉन इक्वेशन NERNST, ठीक है, नॉन इक्वेशन जो होगी, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, विल बी रिटर्न एज विल बी रिटर्न एज ब्लू आर आई डबल टी रिटर्न एज, ठीक है, उसको लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा भाई, ठीक है, देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, नॉन इक्वेशन क्या दी है, ई, ठीक है, यहाँ पर ई रहेगा, यहाँ पर ये, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल टू ई नोट, ठीक है, रहेगा। देखो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, ई, ठीक है, जो ई है यहाँ पर Mn प्लस, ठीक है, यहाँ पर लिख दो Mn प्लस
इसको छोटा कर दिया ना, एम एन प्लस से, ठीक है, एम यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन ही तो हो रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है, इससे यहाँ पर, ठीक है, चार्ज क्या आ रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो रिडक्शन होगा भाई, ठीक है। और ये क्या रहेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड यूज करेंगे हम, एम एन प्लस से एम, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस का निशान आएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, देखो आर टी, ठीक है, आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, आर टी अपॉन एन एफ, यहाँ पर क्या रहेगा, एल एन, एल एन लिखा होता है, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल लॉग है भाई, ठीक है, नेचुरल लॉग लिखा होता है यहाँ पर जो है, ठीक है, नेचुरल लॉग लिखा रहेगा। और साथ ही जो है, ठीक है, एल एन लिखा रहेगा यहाँ पर जो भाई, और क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, ठीक है, हम यहाँ पर देख, कई बार ये रिएक्शन कोसेंट भी होता है, देखो ठीक है, होता है, देखो प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या है, एम, ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पर एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये वाला जो, ठीक है, ये रहेगा आपका एक्वस जो है, ठीक है, ये लिखना है आपने, ठीक है, तो प्रोडक्ट में रिएक्शन, ठीक है, और ये नीचे आपका ये रहेगा, ठीक है, एम एन ए प्लस, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कोसेंट भी कहते हैं, देखो क्या है, ये क्यूब से भी दिखा होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में जैसे आपने देखा होगा क्लास 11 के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर जो है, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो इसका जो है, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट, ठीक है, क्यू जो हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, क्यू की जो है प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, ऐसे जो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में कौन है, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, और ये रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है, इसको जो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगी यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है, आपने जो, ठीक है, न्यूमेरिकल के द्वारा आसान हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको जो है, ठीक है, न्यूमेरिकल से हमारे जो है, ठीक है, और भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया आपके भाई, ठीक है, अब इसको आगे तरफ जो हम बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें समझाता हूँ मैं आपका कौन यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है, इसको जो है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम, ठीक है, लिख सकते हैं इसको, ई एम एन प्लस, ठीक है, एम, ठीक है ना, इजिकल टू, ये क्या है, ईएमएफ है इलेक्ट्रोड का, ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर जो उन्होंने दे रखी होगी, ठीक है भाई, फिर ये क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसका, उस इलेक्ट्रोड का, ठीक है, जिंक के लिए, कॉपर के लिए, क्रोमियम के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है, आयरन के लिए, ठीक है, और ठीक है आर टी, ठीक है, नेचुरल लॉग को हम यहाँ पर हटा रहे हैं, ठीक है, इसका बेस क्या होता है, ई होता है, ठीक है, इसका बेस क्या होता है, ई होता है, ठीक है, इसको हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, जब बेस 10 में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम 2.303 यूज करेंगे, ठीक है, 2.303 आर टी, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई, ठीक है, एन एफ, ठीक है, ये रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा लोग टू द बेस 10, ठीक है, लोग जिसका बेस क्या आ गया 10 आ चुका है, ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है, और इसके लिए हमारे पास टेबल होती है, टेबल में वैल्यू हम निकालते हुए, ठीक है, और ये क्या रहेगा आपका, ठीक है, एम, ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट रहेगी, उनकी मोलर कंसंट्रेशन जो है भाई, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, ये बैलेंस बैलेंस जो इक्वेशन रहेगी ना, ठीक है, उसकी जो लिखनी है, ठीक है, और उसकी जो कुछ ना कुछ पावर भी अगर होती है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे जो है, ठीक है, कुछ ना कुछ जो कोफिशिएंट रहेंगे ना, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर जो हम, ठीक है, देखो जनरली इक्वेशन जैसे होती है हमारे पास क्या है, ए प्लस बी बी, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम अगर आपका आ जाता है, ठीक है, सी सी, ठीक है, प्लस डी डी, ठीक है, तो उसके लिए जो है, ठीक है, हम यहाँ पर जो लिखते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, सी जो हम लिखेंगे तो क्या रहेगा, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन सी, ठीक है, रेज टू पावर सी, ठीक है, ये वाला कोफिशिएंट इसकी रेज टू पावर होता है, ठीक है, ये वाला डी, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, सॉरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके पावर के में चढ़ जाता है यहाँ पर जो है, ठीक है, ऐसे ये भी रहेगा यहाँ पर जो आपका ए रेज टू पावर ए, ठीक है, क्लास 11th में था ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर वही, ठीक है ना, वहाँ पर, ठीक है, हमने सीखा हुआ इसको, ठीक है, तो ये रहेगा आपका, ठीक है, ऐसे जो लिखा जाता है, यदि कोई जनरल इक्वेशन है तो ये लिखा जाएगा, ठीक, किसी भी इक्वेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, आपकी छोटी इक्वेशन थी तो हमने केवल ये लिखा हुआ, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर। अब इसको जो है देखो, तो ये हो गया आपकी, ठीक है, नॉन इक्वेशन, किसी भी इलेक्ट्रोड का किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर आपने, ठीक है, क्या करना है, ईएमएफ निकालना है, तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से जो है इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल उसका निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का जो है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो ये क्या क्या है, ठीक है, ये जो आपका क्या है ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ या फिर आप इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है, कोई भी कंसंट्रेशन या फिर टेम्परेचर हो सकता है, जबकि ये क्या है यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ है भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ और
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ये एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक, किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, ये क्या रहेगा जो यहाँ पर स्टैंडर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा यहाँ पर, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया। इसके बाद जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब जो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या हो सकती है यहाँ पर जो है, ठीक है, बताइए इसमें, ठीक है, ये तो पता ही है आपको वही, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ठीक है, Mn+ की, ठीक है, वो 1 मोलर होती है, ठीक है, तो वो निकालेंगे, ठीक है, प्रेशर है तो, ठीक है, 1 atm या फिर 1 बार यूज करेंगे, टेम्परेचर जो होता है वहाँ पर जो है 298 केल्विन होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगी आपकी। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, ये आर, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर भी बात करते हैं किसकी, आर की। आर क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये गैस कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ये गैस से कांस्टेंट होता है, ठीक है, आर जो क्या रहेगा आपका, गैस कांस्टेंट रहेगा जो भी, ठीक है, ये गैस कांस्टेंट है, गैस है कांस्टेंट, ठीक है, अलग अलग इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे क्या है 8.314, ठीक है, एक तो ये वैल्यू होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है अलग अलग यूनिट के अंदर, ठीक है, अलग अलग जो इसकी वैल्यू रहेगी हुई, ठीक है, 8.314 जो है, ठीक है, 5-7, ठीक है, मोल केल्विन, ठीक है, तो ठीक है ना, ये जो कुछ, ठीक है, ऐसी वैल्यू रहेगी जो भी, ठीक है, क्या है क्या नहीं, ठीक है, पूरा नहीं, ठीक है, हम जितना ही, ठीक है, जो 3-4 डिजिट मेरे को याद है, ठीक है, मैंने वो आपको लिखवा दिया। फिर इसके बाद जो टी, ठीक है, टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, केल्विन के अंदर जो टेम्परेचर दे रखा हुआ है, ऐसा यूनिट यूज करनी है यहाँ पर आपको जो है, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, आर हो गया, टी हो गया, एन, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन क्या है यहाँ पर जो है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या फिर गेन हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर गेन हो रहे हैं भाई, ठीक है, उनको हमने यहाँ पर लिखे एन के द्वारा डिसाइड करना है, ठीक है, या फिर जो कितने इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस है, गेन है, या फिर जो ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है, एन से वो पता चलता है हमें, ठीक है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में करना होता है भाई, ठीक है, जब ईएमएफ सेल के लिए हम निकाल लेंगे तो एफ, बात करते हैं एफ की, ठीक है, एफ क्या है यहाँ पर, ठीक है, एफ के यहाँ पर जो आता है, ये माइकल फैराडे के द्वारा दिया हुआ कांस्टेंट, ठीक है, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है, फैराडे कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, 1 एफ की वैल्यू जो होती है, ठीक है, एक्चुअल जो वैल्यू होगी, ठीक है, 96487, ठीक है, कितने कूलम हो गए भाई, ठीक है, इतने कूलम वैल्यू रहेगी इसकी जो है, ठीक है, ये चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो इसकी वैल्यू जो होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ये रहेगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू, ठीक है, हम इसको अपनी सुविधा के लिए अनुसार क्या लेते हैं, 550 कूलम लेते हैं, ठीक है, असल में ये क्या है, ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, वो इतने 550 कूलम होता है, ठीक है, निकाल के दिखाएंगे आपको जो है, ठीक है, जब हम करेंगे ना गिब्स एनर्जी वगैरह जो है, ठीक है, नॉटिफिकेशन के बाद, ठीक है, तब इसको जस्ट निकाल करके दिखाएंगे आपको, ठीक है, प्रूव करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं इसको जो भी, ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, फैराडे कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये कांस्टेंट है, देखो आर भी कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, फैराडे भी कांस्टेंट है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई यहाँ पर, ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब हम यहाँ पर सारी की सारी जो है, ठीक है, अगर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, इनकी जो है, ठीक है, सभी की वैल्यू जो है, ठीक है, अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो जैसे आर गैस कांस्टेंट है, जूल मोल इनवर्स, ठीक है, केल्विन इनवर्स, ठीक है, जूल भी तो रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, जूल, ठीक है, रहेगा, ठीक है, तो जूल भी आएगा, 8.314 जो है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स जो है, ठीक है ना, तो जनरल जो रिएक्शन होगी ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको जो टेम्परेचर जो है ना, मतलब अगर हम बात करें 99% केसेस के अंदर टेम्परेचर जो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल निकाला होगा ना, ठीक है, उसमें टेम्परेचर कितना रखेगा, रूम टेम्परेचर रखेगा 298 केल्विन रखेगा वो, ठीक है, हमेशा जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपकी तीन चीजें जो कांस्टेंट होगी, कौन कौन सी, एक तो आर कांस्टेंट हो गया आपका, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है, और टेम्परेचर भी कितना, उन क्वेश्चन में जब तक गिवन नहीं है ना, अगर कह रहा है 298 केल्विन तो आपने 298 केल्विन लेना है, ठीक है, लेकर के आप इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे जो मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन का अगर नहीं दिया तब आप ऊपर वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, 298 केल्विन नहीं है तो, ठीक है ना, अभी बात समझे भाई, ठीक है, और एफ की वैल्यू भी यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, जब हम इन तीनों को वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन के अंदर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है, जैसे पुट करते हैं तो ये आपकी इक्वेशन जो और यहाँ क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी यहाँ पर जो है, ठीक है, तो क्या होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, और सिंप्लीफाई इक्वेशन जो रहेगी, इन सिंपल इक्वेशन, ठीक है, इन सिंपल फॉर्म, इन सिंपल फॉर्म, ठीक है, जो आपकी इक्वेशन हो जाएगी ये वाली, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर को क्या रखा रखा है, 298 केल्विन रखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई नोट, ठीक है, इलेक्ट्रोड निकाल रहे हैं ना हम, ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड का ही है, ठीक है, यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, Mn+ से, ठीक है, M, ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड, ठीक है, Mn+ से, ठीक है, M जो है, ठीक है,
तो ई नोट, ठीक है, यहाँ पर सेल का नहीं है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो का इलेक्ट्रोड का, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये माइनस, ठीक है, ये वैल्यू जो पुट करने के बाद, ठीक है, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन आती है आपकी, ठीक है, ये वैल्यू आती है 0.0591, ठीक है, अपॉन एन, और ये क्या हो जाएगा log टू द बेस 10, ठीक है, log टू द बेस 10, और आपका, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा m, ठीक है, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, ठीक है, ये आपका एम एन प्लस, ठीक है। हाँ, ये एक चीज हो रहेगी यहाँ पर जो भी, ठीक है, देखो ये क्या है दोनों के लिए, ठीक है, आपका जो ये रहता है ना, ठीक है, दोनों के लिए जो मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये जो मोलर कंसंट्रेशन की इसकी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन रहा था आपका, सॉलिड बन रहा था, ठीक है, सॉलिड स्टेट में बन रहा था ना भाई, ठीक है, आपकी इक्वेशन क्या थी, जैसे कि एम एन प्लस था, ठीक है, ये क्या था, एक्वा स्टेट में था, ठीक है, प्लस एन इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और क्या बना, एम बना सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है, सॉलिड स्टेट में इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखो प्योर सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, ठीक है, दोनों के लिए जो है मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू हम कितने लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है, 1 जो यहाँ पर कंसिडर की जाती है, ये भी जो है केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में क्लास 11th में आया था, ठीक है, आपने सीखा तो अच्छी बात, नहीं सीखा तो भी अच्छी बात है, ठीक है, बधाई हो, ठीक है, आप सभी को, ठीक है ना क्यों, ठीक है, मजे मजे में 11th क्लास जो उड़ा दिया आपने, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन और शॉर्ट फॉर्म में जो आपकी क्या हो जाती है, ठीक है, इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन के बाद जो आपका log टू द बेस 10 के बाद ये तो क्या हो गया आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, करते हैं 1 अपॉन, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एम एन प्लस, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू जो है आपको, ठीक है, इक्वेशन में दे रखी होगी, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी, ठीक है, टर्म हो जाती है जो कि क्या है, नॉन इक्वेशन है, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए उसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है आपने भी, ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, आगे बात समझ में आई, ठीक है, ये रहेगी। और साथ ही जो है ये तो हो गया आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी ठीक है, इलेक्ट्रोड का। यदि आपको सेल दे रखा है, ठीक है, सेल दे रखा है, जैसे डेनियल सेल है या फिर कोई भी सेल है, ठीक है, उसके लिए क्या इक्वेशन रहेगी, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं भाई, ठीक है। तो जैसे आपका क्या है, शेल है, ठीक है, फोर सेल, फोर सेल, ठीक है, सेल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नॉन स्टिक फोर सेल, नॉन स्टिक्वेशन फोर सेल, ठीक है, नॉन स्टिक्वेशन फोर सेल, ठीक है, ये तो किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड के लिए भाई, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोड दे रखा है, ठीक है, तो उसके लिए नॉन स्टिक्वेशन क्या होगी भाई, ठीक है, ये हो गई आपकी, ठीक है, जैसे क्या है, अभी कोई भी, ठीक है, सेल रिएक्शन है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, ए प्लस बी बी, ठीक है, ए राइज टू, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, होता है यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो क्या बनेगा यहाँ पर जो सी सी प्लस डी डी, ठीक है, ये रहेगी आपकी इक्वेशन जो है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल इसमें, ठीक है, आपका जो डेंगल चलता है जिंक प्लस, ठीक है, क्या होता है कॉपर प्लस आयरन, ठीक है भाई, ए राइज टू, ठीक है, क्या कहते रहते हैं, ठीक है, जेड एन प्लस टू, और यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है, जिंक क्या हो रहा था, डिजोल्व हो रहा था, ठीक, कॉपर क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है, ये भी एक्वस स्टेट में था, ठीक है, ये भी क्या था, एक्वस स्टेट में था, ठीक है भाई, ये क्या था, सॉलिड स्टेट में था, ठीक है, वहां पर जो है। अब देखो जब हम अप्लाई करते हैं नॉन इक्वेशन इसके ऊपर, ठीक है, ऑन अप्लाइंग नॉन इक्वेशन, ऑन अप्लाइंग नॉन इक्वेशन, नॉन इक्वेशन इसके ऊपर नॉन इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन आपकी जो बनेगी, ठीक है, उसको देख लेते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है भाई, ये इधर पेन है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन जो हो जाएगी, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, उसमें क्या लिखे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ लिखना है यहाँ पर, जैसे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस, ठीक है, ये फिर से आपका आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नेचुरल लोग है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में आपका क्या क्या है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाली टर्म आएगी पूरी पूरी, ठीक है, मैंने आपको जब भी बताया था ये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सी, ठीक है, सी रेज टू पावर, ठीक है, सी रेज टू पावर मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट आएगी यहाँ पर, ठीक है, डी, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद, ठीक है, रेज टू पावर स्टोमेटिक कोएफिशिएंट, ठीक है भाई, नीचे आपका क्या है यहाँ पर ए, ठीक है, रेज टू पावर ए, ठीक है भाई, उसके बाद बी रेज टू पावर बी, ठीक है भाई, आएगा समझ में, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर जो, ठीक है, ये इक्वेशन होगी। और नेचुरल लो को जिसका बेस की है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी ई नोट ऑफ सेल माइनस, ठीक है, देखो यहाँ पर डेरिवेशन नहीं है ना, लेकिन डेरिवेशन आपको समझना पड़ेगा भाई, एक तरीके से क्या है क्या नहीं, ठीक है, इक्वेशन कैसे आई है, ठीक है ना, तो डेरिवेशन नहीं आता, इसमें डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल आते हैं, समझ गए, यहाँ पर जो 2r3 आर टी अपॉन एन एफ, और ये क्या हो जाएगा, लोग बेस 10 हो जाएगा, ठीक है, लोग बन गया, ठीक है, लोग बेस 10 वाला बन गया, ठीक है, इसकी भी हमारे पास टेबल है, इसकी वैल्यू होती है भाई, ठीक है, और ये पूरा पूरा आपका, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर जो आ जाएगा, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिख दूंगा, ठीक है, आसान हो जाएगा मेरे को लिखना जो है, ठीक है, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट में लिख देता हूँ यहाँ पर जो है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, रिएक्टेंट, ठीक है,
तो इसको जो है ठीक है, जैसे यहाँ पर है ठीक है, इसका जो है रिडक्शन कोसेंट क्यू को हम जो है ठीक है लिख सकते हैं क्यूसी कांस्टेंट जो आ गया आपका प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर ये लिख दो, ठीक है। जो जो सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसको उसका क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, बाकी जो आपका क्या रह जाएगा, केवल जो है एक्वस वाला यहाँ पर रह जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ये आर टी, ठीक है, फिर से वही टी टेम्परेचर, ठीक है, जनरल जो 90% जो इक्वेशन होती है, 99% जो इक्वेशन होती है वो 298 केल्विन के ऊपर होती है, ठीक है, जो सेल जो बनते हैं आपके भी, ठीक है, उन्हें टेम्परेचर एक ही रहता है। यदि टेम्परेचर ये ना दे रखा हो तो आपने ये वाली इक्वेशन लगानी है, यदि टेम्परेचर अगर ये दे रखा है, कंसंट्रेशन किसमें क्या होगी, अलग होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, ये वाली कंसंट्रेशन में क्या होगी, अलग होगी, ठीक है, ये अलग अलग तरह की 1 m नहीं होगी, ठीक है, 1 m देगी तो स्टैंडर्ड ईएमएफ हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना। दोनों का जो है फिर तो सिंपली जो टेबल से ठीक है वो हो जाएगा भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर निकालना है, जो कंसंट्रेशन यहाँ पर गिवन होगी उसको पुट करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है ये वाली इक्वेशन जो क्या हो जाती है, ईएमएफ ऑफ सेल, ये एट एनी कंसंट्रेशन है, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है भाई, यहाँ पर जो है ठीक है आर की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और ठीक है एन की तो वैल्यू नहीं है अभी पता नहीं चली हमें, ठीक है, एफ की वैल्यू पुट करने के बाद ठीक है ये सारा सारा कॉन्स्टेंट जो रहता है कितना रहता है 0.0591, ठीक है, 591 अपॉन एन, और ये आपका log टू द बेस 10, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या होगी, नॉन स्टिक इक्वेशन, ठीक है, ये हो चुकी है, ठीक है, नॉन स्टिक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है आपकी। तो हमारी जो है दो नॉन स्टिक इक्वेशन ठीक है बन जाती है सेल के लिए, ठीक है, एक तो ये वाली है शेल के लिए किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर निकालना, और दूसरी इलेक्ट्रोड के लिए ठीक है ऊपर वाली मैंने आपको बताई हुई, ठीक है ना। तो अब जो है ना ठीक है मान लेते हैं, ठीक है, चलो जैसे आपका जिंक और कॉपर वाले के लिए क्या इक्वेशन होगी है, ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन जो होगी ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ सेल, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू यहाँ पर जो है ठीक कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वहां पर जो है ठीक वो जल्दी बताइए। क्या इक्वेशन आपकी, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, ठीक है, ऊपर एन लिखी हुई ना वो, ठीक है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, Zn+2, ठीक है, और ये क्या बनता है आपका कॉपर, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, ये भी सॉलिड स्टेट में, तो इनकी कंसंट्रेशन बन जाएगी, ठीक है, ये क्या रहेगा एक्वस है, ठीक है, इसकी वन नहीं होगी, यहाँ पर जो कुछ वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो 591 अपॉन में एन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये log टू द बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या आपका जिंक, ठीक है, देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर किसी कंसंट्रेशन आएगी केवल जो जिंक की, ठीक है, जिंक +2, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, और ठीक है ये तो 1 हो चुका है मेरे कॉपर वाला, तो ठीक है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन 1 हो चुकी है, ठीक है, तो 1 के साथ हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर क्या रहेगा कॉपर रहेगा भाई, ठीक है, +2 इसकी मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो भी गिवन होगी इस प्रकार जो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जो, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल जो हम यहाँ पर कर करके देख लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल को देखते हैं, ठीक है, तभी तो आपको जो है समझ में आएगा भाई ये, ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक कैसे टाइम की, ठीक है, चलो 7 से 8 मिनट है, ठीक हो जाएगा एक न्यूमेरिकल तो आसान सा, ठीक है ना। तो पहले क्या निकालते हैं भाई, ठीक है, हम यहाँ पर जाए, ठीक है, फाइंड करते हैं, फाइंड क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ठीक है, हमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो कहाँ गया पेन, आयरन, ठीक है, आयरन है, Fe2+, ठीक है भाई, ये दे रखा है यहाँ पर, और Fe, ये वाला तो बताओ फिर, +2, Fe+2, ठीक है, ये हो गया, और सी कंसंट्रेशन कितने रखा है 0.01, देखो यहाँ पर ये चेंज कर दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, फेरस सल्फेट होगा, फिर क्लोराइड जो भी जो रहा होगा, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा उसी कंडीशन में कितनी दी यहाँ पर जो 0.01 दे दी हुई, ठीक है। अब बन क्या रहा है, ठीक है, इससे जो है ठीक है Fe बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है Fe यहाँ पर जो है ठीक है बन रहा है, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर कितना है एट 298 केल्विन है, देखो देखे ना यहाँ पर 298 केल्विन भी दे सकता है, या फिर क्या दे सकता है 25 डिग्री सेल्सियस दे सकता है, तो हमारी 0.591 वाली इक्वेशन यहाँ पर लिखी जा सकती है आसानी से, ठीक है ना। तो साथ ही हमें स्टैंडर्ड ई में भी चाहिए थे, और क्या क्या गिवन है यहाँ पर जो, ठीक है, स्टैंडर्ड ई में, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो दे रखा है इसका, ठीक है, Fe+2, और ये Fe है, ठीक है, माइनस में होता है ना 0.045 वोल्ट, ठीक है, इतना जो वोल्ट यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये वोल्ट जो गिवन है माइनस में जो, ठीक है, गिवन है इसकी वैल्यू जो, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमें क्या करना है, ठीक है, निकालना है भाई, ठीक है,
रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, एक को निकाल लो, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपना पाया माइनस कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे भाई, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर जो हमेशा ठीक है करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना भाई। देखो क्या रहेगा यहाँ पर जो है नॉन स्टिक इक्वेशन, ऑन अप्लाइंग नॉन स्टिक इक्वेशन, ऑन अप्लाइंग नॉन स्टिक इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पर इसके ऊपर, अप्लाइंग नॉन स्टिक इक्वेशन, नॉन स्टिक इक्वेशन, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है Fe+2, ठीक है, Fe+2, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो रिडक्शन ही हो दिखाना है यहाँ पर, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है भाई, ठीक है, रिडक्शन ही हम यहाँ पर जो लिखेंगे इक्वेशन जो है, ठीक है। और आपका क्या बन गया यहाँ पर Fe बन गया, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है। ये क्या है, इसी कंसंट्रेशन दे रहे कितने 0.01 m दे रखी है, ठीक है, इतने मोलर कंसंट्रेशन दे दी हुई, ठीक है। सॉलिड स्टेट में C1 हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितने आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, या फिर लॉस गेन कितने हो रहे हैं, ठीक, गेन कितने हो रहे हैं 2, ठीक है, n की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अप्लाई करते हैं हम जो है, ठीक है, इक्वेशन हमारे पास क्या थी ई, ठीक है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन में एन, ठीक है, log टू द बेस 10। और यहाँ पर क्या होता था, ठीक है, इसकी आयरन, ठीक है, आयरन की मोलर कंसंट्रेशन बटे, ठीक है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन, तो ये हो जाए 1 अपॉन, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगी, केवल जो Fe+2 की मोलर कंसंट्रेशन रहेगी, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, ई नोट, ठीक है, ई नोट कितनी वैल्यू गिवन है, जल्दी बताइए, ई नोट, ठीक है, ई नोट ये दे रखा है, रिडक्शन ये ना भाई, ठीक है, हमें क्या लेना है यहाँ पर, ठीक है, ये देखो एसआरपी हम निकाल रहे हैं, एसआरपी निकाले, सॉरी ये तो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये क्या है आपका एसआरपी है, रिडक्शन है ना, रिडक्शन इधर रखा +2 से, ठीक है, +2 रिडक्शन यूज करना है आपने, और रिडक्शन पोटेंशियल ही आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो एसआरपी कितना गिवन है, ठीक है, माइनस के 0.45, ये जो है पिछली हो जाती है भाई, ठीक है, 0.45, ठीक है, माइनस इसके बाद 0.0591 अपॉन, ठीक है, ये वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी है भाई 2, ठीक है, यहाँ पर हमने पुट कर दी लोग, ठीक है, टू द बेस 10, ठीक है, लोग जिसका बेस 10 है, ठीक है, 1 अपॉन, यहाँ पर क्या रहेगा देखो आयरन, ठीक है, आयरन की कंसंट्रेशन कितनी रखें यहाँ पर जो है Fe, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो है 0.01, 0.01, ठीक है, ये कंसंट्रेशन यहाँ पर जो गिवन है, ठीक है, ये रहेगी आपकी जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं, -0.045 माइनस, ठीक है, ये क्या रहेगा 0.0591 अपॉन 2, अभी डिवाइड मत करिए अभी इसको, ठीक है, क्या पता कट जाए, ठीक है, लोग टू द बेस 10, ठीक है, लोग बेस 10 वाला है, ठीक है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं आप जो है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं लोग, ठीक है, मैथ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसको जो हम लिख सकते हैं क्या 10⁻⁻2 लिख सकते हैं ना यहाँ पर जो है, ठीक है, 0.01 को क्या लिख सकते हैं आप जो है 10⁻², ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर आएगा तो, ठीक है ना, -2 हो जाएगा ना ये, ठीक है, ये बटे 100 करेंगे, एक बटे 100 करे 100 का तो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर ये 10⁻², ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर जब, ठीक है। अब जब ये 10⁻² आ चुका है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो, ठीक है, -2 हो गया यहाँ पर ये, ठीक है ना। अब ये -2 हो गया, हमने एक पढ़ा है, ठीक है, लोग के अंदर, ठीक है, कई फार्मूले हैं भैया, ठीक है, मैथ में आपने पढ़े होंगे, ठीक है, या तो इनको, ठीक है, आप सीख लेना, नहीं तो फिर अलग से, ठीक है, क्लास लेनी पड़ेगी, उस दिन जो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक जो है, ठीक है, लोग के बारे में बता देंगे, ठीक है भाई। मैथ वालों को ने अभी तो 11th में अगर सीख लिया होगा तो सीख लिया होगा, ठीक है, नहीं तो जो है, ठीक है, 12th क्लास में तो आ ही जाएगा, ठीक है, मैथ वाले सर भी आपको जो बता देंगे। देखो यहाँ पर क्या है, जब आपका क्या होता है लोग, ठीक है, a⁻b होता है, तो उसमें फार्मूला लग जाता है क्या b log a, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर जो है, ठीक है, ये क्या है a⁻b है, ठीक है, तो ये b क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आगे आ गया, ठीक है, इसका बेस 10 है यहाँ पर, ठीक है, इसका बेस 10 है, ठीक है। तो ऐसा ये फार्मूला यहाँ पर आपका लगा है यहाँ पर, ठीक है, तो -2 आगे आ जाएगा भाई, ठीक है, log 10, तो ये कितना हो गया -2, ठीक है, और ये आपका क्या log बेस 10, ठीक है, और log ये क्या रहेगा आपका भाई, ठीक है, log a ना, ठीक है, तो कितना आएगा 10 रह गया, ठीक है, यहाँ पर ये 10 रह गया यहाँ पर, ठीक है। अब log 10 टू 10, ठीक है, log जिसका बेस 10 है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू हम पुट कर देंगे -0.045, ठीक है, माइनस के यहाँ पर 0.0591 अपॉन 2, ठीक है भाई, और ठीक है, ये आपका क्या, चलो अब इसको जो है थोड़ी देर के बाद हम कट कर लेंगे, माइनस, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 आ गई भाई, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है, माइनस कितना हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे यहाँ पर जो है -0.45, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, 2 से 2, ठीक है, कट जाएगा ना, ठीक है, 2 से 2 यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है, दोनों कट गए, ठीक है। अब जो आपका क्या रहेगा खाली जो है, ठीक है, 1, ठीक है, कितना आएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 0.0591, ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर। अब इसको क्या कर दो आप जो है, ठीक है, माइनस कर दो इसमें से जो है, ठीक है, ये, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस होगा हो गया, ठीक है, तो इसको आप क्या कर देंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, घटा देंगे भाई, ठीक है, तो कितना आ जाता है यहाँ पर जो आपका प्लस 10 ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ तो कर दी क्या हमने, ठीक है, लोग 10⁻² नीचे है तो ऊपर जाके प्लस नहीं होगा क्या,
नीचे है यहाँ पर, ठीक है, 10 की पावर -1 तो ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा भाई ये, ठीक है, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर तो ये -2 है, ठीक है, नीचे ही तो है -2, ठीक है, जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 10 की पावर +2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये +2 आना है, ठीक है, ये गड़बड़ हम यहाँ पर जो कर दी, ठीक है, 10 की पावर +2, ठीक है, ये प्लस हो गया, ठीक है, प्लस आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, ये प्लस रहेगा, ठीक है ना, तो अब ये वैल्यू ठीक क्या रहेगी, माइनस में रहेगी, ठीक है, ये वैल्यू क्या रहेगी, माइनस में रहेगी, ठीक है, तो इसको रबर से जो आप, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, इसको थोड़ा सा जो है, ठीक है, यहाँ से जो हमें, ठीक है, क्या हुआ, देखो ये माइनस नीचे था ना, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, 1/, ठीक है, 1/100 लिखेंगे इसको, ठीक है, 1/100 क्या लिखेंगे, फिर 1/, ठीक है, 10 की पावर -2, ठीक है, तो अब ऊपर गया ना, ठीक है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे आया था यहाँ पर ये, ठीक है, ये प्लस में है यहाँ पर जो है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, कितना हो गया, ठीक है, 0.450, ठीक है, और उसके बाद 0.0591, ठीक है, ये जीरो यहाँ पर, ठीक है, जोड़ेंगे कितना है, 190, ठीक है, 5.30, ठीक है, तो इतना जो है, ठीक है, माइनस में ये EMF इसका आने वाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आने वाला है, ठीक है, जीरो, ठीक है, 50991 वोल्ट, ठीक है, मेरे को क्या लगा, ठीक है, प्लस में आ गया ना, प्लस, ठीक है, आयरन का तो हो नहीं सकता भाई, ठीक है, तो वो तो कॉपर वगैरह का होता है ना केवल जो है, ठीक है, तो इसलिए मेरे को यहाँ से जो है, ठीक है, ऐसा हो गया, कहीं ना कहीं जो हमने क्या कर दिया, गलती कर दी यहाँ पर, ठीक है, मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, तो वो नहीं होता, माइनस में रहेगा यहाँ पर जो, ठीक है ना, तो ये आ गया इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, ठीक है, इसका आयरन का किस कंसंट्रेशन के ऊपर, जब उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी थी, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी थी भाई, ठीक है, Fe+2 की जो कंसंट्रेशन थी ना, वो कितनी थी,